नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को कुछ चित्र दिखाऊंगी और उन चित्रों को आपने देखना है और पहचानना है कि वो चित्र किनके हैं। आइए चित्रों को देखते हैं। पहला चित्र महात्मा गांधी, दूसरा चाचा नेहरू, तीसरा लोकमान्य तिलक। ये जो तीन चित्र हैं, आप इन तीनों चित्रों को भलीभांति जानते हैं। मेरा अगला चित्र है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन तीनों से भी हम भलीभांति परिचित हैं। हम इन सभी को इसलिए जानते हैं क्योंकि ये हमारे देश के महापुरुष हैं। इन्होंने अपने देश के लिए, इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं जिससे वो प्रसिद्ध हुए हैं। आइए आज हम ऐसे ही महापुरुषों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हम देश के महापुरुष ये पाठ पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में हम चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम मैं पाठ का वाचन करूंगी। पाठ के वाचन द्वारा आपको पाठ को समझना है। पाठ क्रमांक 12, देश के महापुरुष। हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए। वे सब एक ही दिन में महापुरुष नहीं बन गए। वे भी हमारी तरह छोटे थे, विद्यालय में पढ़ते थे, अपने दोस्तों के साथ खेलते भी थे। बचपन से ही उनमें कुछ विशेष बात थी। वे हमेशा सच बोलते थे, बड़ों का आदर करते थे, अपने साथियों से प्रेम करते थे। उनमें अपना काम स्वयं करने की बड़ी गुण रहती थी। यही कारण है कि वे बड़े होकर महापुरुष कहलाए। आज हम उनमें से कुछ महापुरुषों के बारे में जानेंगे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा नामक गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम श्रीमती जगरानी देवी और पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था। वे बचपन से ही क्रांतिकारी विचारधारा के थे। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाया था जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन। इस संगठन में उनके कई साथी थे। चंद्रशेखर आजाद विद्यालय में पढ़ रहे थे तब अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस हत्याकांड में हजारों की संख्या में लोग घायल हुए और मारे गए। इससे नवयुवकों में क्रांति भड़क उठी और वे सड़कों पर उतर आए। अपने विद्यालय के छात्रों के साथ आजाद भी इस आंदोलन में कूद पड़े और उन्हें भी जेल हुई। उस समय वे सिर्फ 16 वर्ष के थे। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। उस समय अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज जज ने बालक चंद्रशेखर को 15 कोड़े लगाकर छोड़ देने का आदेश दिया। चंद्रशेखर आजाद ने ऊंची आवाज में नारे लगाए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उनका चेहरा गर्व से दमक रहा था। अंग्रेज आग बबूला हो गए। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर सिपाही थे। उन्होंने अंतिम सांस तक भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। भारत के इतिहास में उनका नाम अमर है। चंद्रशेखर आजाद की तरह ही एक और निडर व्यक्ति थे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। वे थे सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह बचपन से ही बड़े होनहार थे। उन्हें हथियारों से बड़ा प्रेम था। वे बचपन में अपने आप हथियार बनाकर खेला करते थे।
एक दिन वे अपने पिता के साथ खेत में गए। वहां किसान हल चला रहे थे। बालक भगत सिंह ने पूछा, पिताजी, ये लोग क्या कर रहे हैं? पिताजी ने उत्तर दिया, बेटा, ये खेत में हल चला रहे हैं, फिर बीज बोएंगे, बाद में बीज से पौधे निकलेंगे और पौधों से अनाज पैदा होगा। यह सुनकर बालक भगत सिंह ने कहा, पिताजी, अनाज तो सभी पैदा करते हैं, पर तलवार कोई पैदा नहीं करता। पिता ने जवाब दिया, बेटा, तलवारें खेतों में नहीं उगती, उन्हें हाथों से बनाना पड़ता है। इस पर बालक भगत सिंह ने मन में ठान लिया कि वे बड़े होकर हथियार बनाएंगे और अपने देश को स्वतंत्र कराएंगे। बड़े होकर इस बालक ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, पूरे देश का नाम ऊंचा किया। एक बार की बात है, भगत सिंह और उनके साथी यह चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान जाग चुके हैं, इसलिए उन्होंने दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई। उन्होंने ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद नहीं था। पूरा हॉल धुएं से भर गया। वे जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। वे वहां से भागे नहीं, वे दंड के लिए तैयार थे, चाहे उन्हें फांसी ही क्यों न हो। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और उन्हें गिरफ्तार कर ले गई। इस प्रकार उन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। तो बच्चों, हमें भी इन महापुरुषों की तरह हिम्मत से और निडर से काम करना चाहिए और अपने आने वाली जिंदगी में कठिनाइयों का सामना बड़ी हिम्मत से और डटकर करना चाहिए। धन्यवाद।